भगवान की असीम कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय को लेकर चिंतन कर रहे हैं। तो यहाँ तक भगवान ने बता दिया जो त्वम पद है, अर्थात त्वम पद का जो लक्ष्य है वो सभी प्राणियों में अस्ति भाति प्रिय रूपेण विद्यमान है और समस्त जो प्राणी है उसी में ही अध्यस्त है, कल्पित है आत्मा में। इस प्रकार जो देखता है कौन? जो संयमित अंतःकरण वाला, सर्वत्र जो समान देखने वाला। और उसके बाद बता दिया ये संपूर्ण है, मुझ में देखता है और मुझको सभी जगत में देखता है। उस प्रकार वो जो योगी है, साधक है, उसका मैं नाश नहीं करता हूँ, अर्थात उसके लिए मैं कभी भी परोक्ष नहीं हूँ और मेरे लिए वो भी अदृश्य नहीं है, ये बता दिया था। उसके बाद आगे बता रहे सांख्य योग द्वारा परमात्मा के साथ जो एकत्व को प्राप्त हो गया। एकत्व तो ऐसा नहीं होगा, पहले बताया था, तुम और तत्पद का शोधन के द्वारा। तो ऐसे जो एकत्व को प्राप्त हुआ जो पुरुष है, महापुरुष है, उसका लक्षण और उसका जो स्वभाव है और महत्व दोनों को बताने जा। लक्षण भी बताएंगे और उसका क्या महत्व है ये भी बता रहे। देखिए 31वें श्लोक में देखिए सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वदा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। यो का मतलब है जो पुरुष। कौन है? जो तुम पद का शोधन किया है, तुम पद का लक्ष्य को ठीक से जान रहे, वो उसका आगे अन्वय कर दीजिए। एकत्वमास्थिता, एकत्वमास्थितः अर्थात एक ही भाव में स्थित होकर। तो एक ही भाव में स्थित होने का मतलब है उपाधि रहित, अत्यंत अभेद रूप से। जब तक उपाधि है तब तक भेद होता है, उपाधि निवृत्त होने के बाद वहाँ अभेद है, एकत्व होता है। इसलिए बोल रहे एकत्वम आस्थिता, एक ही भाव में स्थित होकर, मतलब उपाधि रहित अत्यंत अभेद रूप से। सर्वभूता स्थितम माम, ये तत्पद को बता रहे। संपूर्ण प्राणियों के, संपूर्ण जगत के अधिष्ठान रूप से स्थित। माम का मतलब है तत्पद का लक्ष्य, मुझ वासुदेव को। माम शब्द का अर्थ है तत्पद का लक्ष्य, जो वासुदेव है उसको। भजति, भजति का मतलब है एकत्वेन अनुभवति। भज धातु का अर्थ बहुत है, अर्थात अहम ब्रह्मास्मि इति अनुचिंतनम, यही भजन है मुख्य। वास्तव में जो भजन है वही है।
इस प्रकार जो भजते अर्थात वही परब्रह्मा परमात्मा ही मेरा स्वरूप है, इस प्रकार अहम ब्रह्मास्मि प्रकार से अनुभव करता है। भजति सयोगी, सयोगी मतलब इस प्रकार चिंतन करने वाला। किस प्रकार? मैं ब्रह्मा हूँ, उससे भिन्न नहीं हूँ, इस प्रकार निरंतर अनुसंधान करने वाला जो योगी। सर्वथा वर्तमानोपि मयि वर्तते, सर्वथा मतलब येन केनापि प्रकारेण व्यवहार करता हुआ, प्रारब्धवशात येन केनापि व्यवहार करेगा। येन केन का मतलब ये नहीं शास्त्र विरुद्ध भी करेंगे। बहुत लोग कहते तत्र को विधि को निषेधा, ऐसा मानते, वो कुछ भी कर सकता है ज्ञानी। उसको निराकरण किया है सुरेश्वराचार्य ने, नैष्कर्म्य सिद्धि में है। यदि अपना मनमर्जी से यदि करता है जाने, सू का रहा कू को रा दो, कुत्ता और सुअर और ज्ञानी में कोई भेद नहीं रहेगा, तो उसका मतलब ये नहीं ये न के न प्रकार मिलता। और दूसरा है वो वैसा कर भी नहीं सकता है। क्यों? अच्छा, ज्ञान प्राप्ति होने से पहले उसकी अवस्था कैसी थी? अत्यधिक सत्वगुण हो तभी ज्ञान प्राप्त होगा, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद सब बाधित हो गया, तो भी ज्ञान के अव्यवहित पूर्व में उसका स्वरूप क्या था? सत्वगुण, वैसे ही व्यवहार करेगा। तो इसलिए एन के नापि व्यवहार करना, उसी का ही भेद किया है शास्त्र में। जैसा चतुर्थे अवस्था में तो उसको ज्ञान होता ही है, किंतु उस अवस्था में मिथ्या रूपेण जगत भी भान होता है। तत्व तो निश्चय हो गया, किंतु मिथ्या रूपेण जगत भी भान। तब तक वहाँ गुरु, शास्त्र और ईश्वर को त्रयो वंद्य, उनको वंदन करना पड़ेगा, और शास्त्र उनके लिए भी लागू है। और उसके बाद जो छठवीं अवस्था है वहाँ केवल आत्माकार वृत्ति रहती, मिथ्याकार वृत्ति नहीं रहती। सातवें अवस्था में दोनों वृत्ति नहीं है, न मिथ्यारूप जगदाकार वृत्ति न आत्माकार, और कोई वृत्ति नहीं रहती। तो इसलिए यहाँ बोल तो सर्वथा वर्तमान बोल तो प्रारब्ध के अनुसार जैसे कैसा भी रहे, वो जो योगी है मयि वर्तते, अर्थात मेरे स्वरूप में ही रहेगा, कभी विचलित नहीं होगा, च्युत नहीं होगा। ये तात्पर्य भाष्य में देखिए। इति एतद् पूर्वश्लोकार्थ सम्यक् दर्शनम अनुद्यः तत्फलम मोक्ष अभिधीयते। यहाँ जो इस श्लोक का जो पूर्वार्ध है ना, पीछे के दो श्लोकों का अनुवाद किया, 29 और 30। 29 में तो तम पद को बता दिया, 30 में तत्पद को बताया। तो उसी का अनुवाद करके तो एकत्व भाव में स्थित हुआ जो पुरुष संपूर्ण भूतों में स्थित मुझ वासुदेव को भजता है, अर्थात वासुदेव का चिंतन करता है। ये श्लोक का जो पूर्वार्ध है वो कोई अलग नहीं, पीछे का श्लोक का अनुवाद है। अनुवाद क्यों है? जहाँ एकत्व करने के लिए अनुवाद किया जाता है, इसलिए भाष्यकार बता रहे सम्यक दर्शनम अनुद्य, अनुद्य बोल तो उसका अनुवाद करके, तो सम्यक दर्शन का फल, तत्फलम बोल तो सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन क्या है? एकत्व दर्शन, यही सम्यक दर्शन है। तत् और त्वम में जब तक एकत्व दर्शन नहीं होगा, ये सम्यक दर्शन नहीं माना है। तो इसलिए तत्फलम मोक्ष अभिधीयते,
उस सम्यक दर्शन का अथवा जो महावाक्य है उसका फल है मोक्ष बता रहे। तो सर्वतः उत्तरार्ध की व्याख्या कर रहे हैं। सर्वतः का अर्थ कर रहे सर्व प्रकार, सभी प्रकार से, येन केन प्रकारेण, ऐसा नहीं जैसा प्रारब्ध है वैसा। वर्तमानापि, क्योंकि भाष्यकार जी ने एक जगह बता दिया, यानी कैसा, बालवत, राजावत, पिशाचवत, उन्मत्तवत, ऐसा भी रह सकता है। ऐसा कहीं नहीं, कभी बालक जैसा ही व्यवहार करेगा, कभी राजा जैसा ही करेंगे, कभी उन्मत्त के समान, कभी पिशाचवत, जैसा कैसा भी व्यवहार करे वो अपना स्वरूप में ही रहता है। तो इसलिए बता रहे सर्व प्रकारे, सभी प्रकार से। तो वर्तमानापि, वर्तमान बोल दो जैसा ही व्यवहार कर रहे तो भी। सम्यकदर्शी योगी, जो सम्यकदर्शी जो योगी है, मयि का अर्थ कर रहे वैष्णवे परमे पदे, जो विष्णु का जो परम पद है, तद विष्णु परमम पदम, विवेष्टि व्यापकत्वादिति विष्णु, ऐसा जो वैष्णव व्यापक जो परम पद है, परब्रह्म परमात्मा, उसमें वर्तते, अतः उसमें ही रहेगा, उससे च्युत नहीं हो सकता है। जैसा साधक है, साधनावस्था में है, वो यदि एन केन व्यवहार यदि करे उस साधन से च्युत हो सकता है, पतन होने का संभावना है। किंतु ये तो अभी उसमें स्थित होने के बाद उसका कभी पतन नहीं हो सकता है। तो इसलिए बोल रहे हैं वैष्णवे परमे पदे वर्तते नित्य मुक्त एवा, वो नित्य मुक्त है। स न मोक्षम प्रति केनचित प्रतिबद्धते, स्पष्ट कर रहे हैं वो सदा मुक्त है, उसकी मोक्ष को कोई भी रोक नहीं सकता, कोई भी व्यवधान से व्यवधान नहीं डाल सकता है, वो सदा मुक्त है। इस प्रकार वो जो आप परमात्मा के साथ एक ही भाव में रहने वाला व्यक्ति। हाँ जी, पिशाच का मतलब कभी कभी जैसे भूत जैसे व्यवहार करता ना, आप सोचेंगे पागल है करके, वैसे व्यवहार किया जाता, देखा जाता है, करते नहीं, ऐसा मानना भी है। कभी पिशाच के समान बिल्कुल एकदम कपड़ा ये करके बिल्कुल ऐसा भी देखा जाता, ऐसा आता है। हाँ हाँ, गजान जी देखे, वो अलग अलग है। राजावत है जनक, राजा तो जनक है, ऐसा भाष्यकार ने उठाया विवेक चूड़ामणि में। मतलब ऐसा देखा जाता है कभी, उसमें कोई बाधक नहीं उनके लिए। किंच अन्यत, प्रारब्ध कर्म वशात वह व्यवहार करता है, उसी को ही बता रहे। जब तक प्रारब्ध है तब तक व्यवहार करेगा ही, क्योंकि प्रारब्ध का ही नाम है लेश विद्या भी कहा जाता है। क्योंकि स्थूल शरीर टिका है ना, यही प्रारब्ध कर्म को लेकर, चाहे तो ज्ञानी हो अज्ञानी हो। बस इतना ही है, अज्ञानी का जो प्रारब्ध समाप्त होने के बाद संचित कर्म अवशेष है ना, उसको लेके जन्म लेता है। ज्ञानी का तो संचित कर्म समाप्त हो गया, लेकिन स्थूल शरीर टिका है प्रारब्ध कर्म में, सूक्ष्म शरीर टिका है उभय में, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म में। तो क्योंकि जब तक प्रारब्ध है तब तक सूक्ष्म शरीर भी काम कर रहे ज्ञानी का, नहीं तो व्यवहार कहाँ से करेंगे। तो सूक्ष्म शरीर का एक पैर है ना संचित में, वो तो नष्ट हो गया ज्ञानी का। अभी प्रारब्ध में रहकर सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर काम कर रहे हैं। तो प्रारब्ध समाप्त होते हुए स्थूल शरीर भी समाप्त,
स्थूल सूक्ष्म शरीर का और एक पैर था वो भी टूट गया, इसलिए जन्म नहीं होता है। अज्ञानी का क्या है, एक टांग उसमें टिका है ना संचित में, उसको लेके जन्म लेता, यही दोनों में अंतर है। तो इसलिए बता रहे प्रारब्ध कर्मवशात वह व्यवहार करता हुआ रहता है, उसको बता रहे देखिए आगे के श्लोक में किंचन्यत करके। आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। यो हे अर्जुन, संबोधन है, हे अर्जुन यो हो, यो का मतलब जो योगी है, योगी का मतलब है ज्ञान योगी। कैसा रहता है, आत्मा औपम्येन सर्वत्र समं पश्यते। आत्मा औपम्य मतलब जैसा स्वयं को जो सुख और दुख, सुख अच्छा लगते हैं दुख खराब लगते हैं, वैसा ही अपने समान, तो उसको बोलते हैं आप आत्मा औपम्येन, अपने भांति। जैसा मान दीजिए मनुष्य का जो शरीर में रह के मस्तक अलग है, हाथ अलग है, पैर अलग है, गुदादि अलग है। अलग अलग होने पर भी किसी को भी यदि पीड़ा हो, वो व्यक्ति क्या मानता है, अपना ही मानता है। ये नहीं सोच रहे चलो ये गुदा है बेकार है, ऐसा नहीं सोचता। ये मस्तक है, ये हाथ नहीं, अपना ही मानता है। वैसे ही वो ज्ञानी है, सारे जो अवयव है जितने भी दिख रहे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैसा सारा जगत ये मेरा ही स्वरूप है, इस प्रकार देखता है। ये आत्मा औपम्येन, आत्मा औपम्येन सर्वत्र समं पश्यति। सर्वत्र का मतलब सभी में, संपूर्ण भूतों में, ब्रह्म से लेकर स्तंभ पर्यंत सभी में। ये जीवन मुक्ति अवस्था में, देखिए जीवन मुक्ति अवस्था में वो सर्वात्मा भाव को प्राप्त करता है, क्योंकि उस समय सर्व है ना बाधितानुसार। कैवल्य मुक्ति में वहाँ सर्वात्मा भाव भी नहीं, वो सर्व हो जाता है। दोनों में थोड़ा अंतर है। जीवन मुक्ति अवस्था में वो सर्वात्मा भाव को प्राप्त करता है, क्योंकि बाधितानुवृत्ति से सब दिख रहे ना, तो अपना ही स्वरूप मान। कैवल्य मुक्ति में केवल सर्वस्वरूप हो जाता है, वो सर्व नहीं रहेगा। तो इसलिए बता रहे हैं सर्वत्र समं पश्यति, सभी प्राणियों में समान देखता है, एक देखता है। जैसा अपने शरीर के अवयव में सब अपना ही मानता है वैसा यो अर्जुन। अथवा यहाँ वा शब्द है ना, विकल्प अर्थ में नहीं, चकार अर्थ में। वा शब्द है चकार अर्थ में। सुखम वा, और सुख हो यदि वा, अथवा दुखम वा, चाहे तो सुख हो दुख हो, उसमें भी क्या है, समान देखता है। ये नहीं ये सुख है ये दुख है, उसमें भी समत्व भाव है। स योगी, इस प्रकार देखने वाला जो योगी है, योगी का मतलब यहाँ वासना शून्य शांत चित्त ब्रह्मज्ञ पुरुष। योगी का मतलब वो संपूर्ण वासना शून्य शांत चित्त वाला जो ब्रह्मज्ञ पुरुष है, परमो मतः, सभी में श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, ऐसा मेरा मत है। और भी होंगे किंतु ये उत्कृष्ट है। भाष्य में देखिए, आत्मा औपम्येन स्वयं एव उपमीयते इति उपमा। आत्मा औपम्य का अर्थ कर रहे हैं। आत्मा स्वयमेव, आत्मा अर्थ स्वयं, अपने आप को, जिसके द्वारा उपमित किया जाता है, दूसरे से नहीं। जैसा मुख को आप उपमा दे रहे चंद्रमा के द्वारा, चंद्र इव मुख, यहाँ तो स्वयं स्वयं की उपमा दे रहे हैं।
इसलिए बोल रहे आत्मा मतलब स्वयं। एव उपमीयते, उपमीत किया जा रहा है। इति उपमा, तस्य उपमाया, अर्थात उस अपने उपमा से, अपने सदृश से। भाव औपम्यम, उस उपमा का जो भाव, भाव मतलब धर्म, उसको औपम्य बोलते। जैसे घट में घटत्व है वैसा उस उपमा है, उसका भाव, उसको औपम्य कहते। तो स्वयं के उपमा के द्वारा स्वयं के सदृश सभी को देखता है। तेना आत्मा औपम्येना सर्वत्र, उस जो आत्मा औपम्य बोल दो, आत्मा के सदृश, अपने सदृश, उसका स्पष्ट करेंगे आगे, अपने समान। सर्वत्र सर्वभूतेषु, एक में नहीं, ब्रह्म से लेकर स्तंभ पर्यंत। समम तुल्यम पश्यति, समम का अर्थ कर रहे तुल्य, बराबर, एकत्व देखता है। हे अर्जुन, तो उसको स्पष्ट कर रहे सम कैसा है करके। सचा किम समम पश्यति इति उच्यते, इस प्रकार वो जो योगी है तुल्य देखता है, अपने समान देखता है, अपने सदृश देखता है। ये तो आपने बताया, क्या देखता है उसको तो स्पष्ट कीजिए। तो बोलते उच्यते, उसको ही बता रहे। देखिए, यथा मम सुखम, जैसा ये मेरा सुख है, सुखम बोल तो इष्टम, ये मेरा इष्ट है, मुझे प्रिय है, मुझे सुख है। तथा सर्व प्राणीनाम सुखम अनुकूलम, जैसा ये सुख मुझे अनुकूल है, मुझे प्रिय है, वैसे ही सभी प्राणियों में ये सुख अनुकूल और प्रिय है, वैसा देखता है। वा शब्द, श्लोक में वा शब्द आ गया, उसका अर्थ है च अर्थे, चकार अर्थ में लेना, विकल्प अर्थ में नहीं लेना, चकार। और यदि वा अथवा यच्चह दुक्खम, और जो दुख है, दुख किसको, प्रतिकूल है वो दुख होता है। अनिष्टम, जो प्रतिकूल है, अनिष्ट है, उसको दुख मानता है। जैसा ये मुझे प्रतिकूल है, ये मुझे अनिष्ट है, दुखदायक है, वैसा ही दूसरे को स्वतः था उसको भी ये दुख देने वाला है। यथा ततः, जैसा अपने में मानता है, तथा तेन प्रकारेण सर्व प्राणीनाम, सभी प्राणियों का, दुखम अनिष्टम प्रतिकूलम इति एवं, सभी प्राणियों का ये दुख है, प्रतिकूल है, इस प्रकार मानता है। केवल मुझे नहीं, उनको भी करके। आत्मा औपम्येन, अर्थात अपने समान ही, जैसा स्वयं को ये अनुकूल सुखदायक है, स्वयं को प्रतिकूल दुखदायक है, वैसा है। आत्मा औपम्येन, अर्थात अपने समान ही, सुख दुखे अनुकूल प्रतिकूले तुल्यतया, सुख है वह अनुकूल, दुख है प्रतिकूल। इति, इस प्रकार, सुख दुखे अनुकूले अनुकूलः प्रतिकूले तुल्यतया सर्वभूतेषु, तुल्य बोल तो समान, जैसा अपने को ये अनुकूल है और ये प्रतिकूल है, वैसे ही समम पश्यते, वैसे ही देखता है, बराबर देखता है, कोई भेद नहीं देखता। स कस्यचित् प्रतिकूलम न आचरति, ना को यहाँ अन्वय कर दीजिए, न कस्यचित् प्रतिकूलम न आचरति, ऐसा नहीं ये हमारे पूजनीय है, ये गुरुजन है, इनके प्रतिकूल नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं, किसी के भी प्रतिकूल नहीं होता है वो। न कश्यति, जिससे बोल रहे हैं प्रतिकूलम न आचरति, उसी का अर्थ कर रहे हैं अहिंसका इत्यर्थः। भाष्यकार ये बता रहे
यानी वो अहिंसक है, महाव्रत को धारण किया है, किसी को भी हिंसा नहीं करना, शरीर से न वाणी से किसी को हिंसा नहीं पहुंचाता। एवं अहिंसक, इस प्रकार जो अहिंसक है, सम्यक दर्शननिष्ठ, सम्यक का मतलब है यथार्थ दर्शन, आत्मदर्शन। ऐसे जो आत्मदर्शन में स्थित, अपने स्वरूप में स्थित, सयोगी, परमा बोल तो उत्कृष्टो मतः, योगी तो और भी है किंतु एक ऐसा है उत्कृष्ट है, सभी में श्रेष्ठ है। अभिप्रेतः, जैसा बृहदारण्यक में एक प्रकरण आता है ना, याज्ञवल्क्य जनक के सभा में एक से बड़े बड़े विद्वान उपस्थित थे। राजा के मन में जिज्ञासा हो गई, इनमें सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मवित्तम कौन है? देखिए ब्रह्मवित्त सभी है, तो ब्रह्मवित्तम कौन है जानने की, वैसे ही यहाँ बता रहे। उत्कृष्टो मता अभिप्रेता सर्वयोगिना मध्य, सभी योगियों के बीच में सबसे श्रेष्ठ योगी इसको माना जाता है। ये ऐसा मेरा मत है, भगवान बता रहे। आगे अर्जुन प्रश्न करने जा रहे, साधक के अंदर जो व्यवधान आता है, विघ्न आता है, उसी भाव को लेकर अर्जुन यहाँ प्रश्न करने जा रहे, इसलिए बता रहे। देखिए, ये तस्या यतोक्तस्य सम्यक दर्शन लक्षणस्य योगस्य, एतस्या यतोक्तस्य, यतोक्त बल तो ऊपर जो बता दिया था, ऐसा जो योग, ऊपर बोल तो अभी अभी जो बता दिया, एकत्व सम्यक दर्शन रूप जो योग है। सम्यक दर्शन लक्षणस्य, सम्यक दर्शन मतलब आत्मदर्शन रूप लक्षण, वो जो योग है, दुख संपाद्यताम आलक्ष्य, दुख बोल तो अत्यंत कठिनता से संपादन करना, अत्यंत कठिनता से उसका अनुष्ठान करना। सरल तो नहीं है, अत्यंत कठिन है। सरल हो तो सब लोग कर जाते थे, इसलिए अत्यंत कठिन है। आलक्ष्य, आलक्ष्य का मतलब इस प्रकार समझ करके, मतलब इसका अनुष्ठान करना अत्यंत कठिन है, इस प्रकार समझ करके। शुश्रूषु, सुनने की इच्छा वाले अर्जुन, क्या सुनने की? ध्रुवम तत्प्राप्ति उपायम, अर्थात जो निश्चय है, अटल है, ऐसा जो उस प्राप्ति के उपाय, उस योग को कैसा प्राप्त कर सके, उसके लिए क्या साधन है, कैसा जाके उसमें स्थित हो सकते हैं, इस प्रकार सुनने के इच्छे वाले, निश्चित रूप से जो अर्जुन आगे प्रश्न कर रहे। देखे, शुश्रूषु बोल तो सुनने के, सनंत प्रत्यय, सुनने के इच्छा वाले। किसको सुनने के? अत्यंत जो कठिन है, ऐसा जो योग है, आत्मयोग, उसके प्राप्ति के निश्चय उपाय, निश्चय साधन, उस साधन आदि को सुनने के इच्छा से प्रश्न कर रहे। कहने का मतलब उसको कैसा प्राप्त कर सकते हैं, उपाय क्या है, इस भाव को लेकर अर्जुन प्रश्न कर रहा है। देखिए आगे का श्लोक देखिए। योऽयं योगत्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, योऽयं योगः त्वया प्रोक्तः, जो अयम योगः,
अर्थात जो पीछे जो बता दिया आपने, एकत्व रूप जो योग है आपने जो बता दिया, साम्येन, साम्येन बोल तो समत्व भाव वाला वो जो योग है आपने बता दिया। हे मधुसूदन, ये संबोधन है। मधुम तन्नामा असुरम सूदयति नाशयति इति मधुसूदन। मधु नाम का जो राक्षस है उसको सूदयति बोल दो नाशयति, इसलिए मधुसूदन। अथवा मधु मतलब जीवानाम शुभाशुभ कर्म। मधु ब्राह्मण में बृहदारण्यक में बता दिया है 4 प्रकार के मधु करके। मधु का अर्थ है जीवानाम शुभाशुभ कर्म। ज्ञानदानेन सूदयति इति मधुसूदन। ज्ञान प्रदान करके उस शुभाशुभ कर्म को नाश करता है, इसलिए भी मधुसूदन है। हे मधुसूदन, हे मधुसूदन, ये समत्व रूप जो योग आपने पहले बता दिया। ये तस्या अहम न पश्यामि, इस योग को मैं नहीं देखता हूँ। योग को देखना मतलब क्या है? अर्थात इस योग का अनुष्ठान करना, इस योग का पालन करना, ये मेरे बुद्धि से बाहर है, समझने नहीं आ रहे। क्यों? हेतु दे रहे चंचलत्वात्। ये जो मन है इतना चंचल है, जब तक समाहित ना हो तब तक ये योग सिद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए स्थिराम स्थितिम न पश्यामि, नित्य स्थिति को मैं नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मन चंचल है। भाष्य में देखिए, य अयम योगः त्वयः प्रोक्ता साम्येन। साम्येन का अर्थ कर रहे समत्वेन। जो आपने जिस योग को पहले बता दिया था, कौन सा योग? समत्व भाव रूप। साम्येन बोल दो समत्व भाव रूप, समकव नहीं, ब्रह्म स्वरूप। ये जो योग है, आगे अन्वय उसका, हे मधुसूदन, एतस्य योगस्य अहम न पश्यामि। ये जो योग है, इस योग को मैं नहीं देखता हूँ। नहीं देखता हूँ मतलब है ये योग का आचरण अथवा अनुष्ठान करना इस विषय में संभव नहीं जैसा दिख रहा है, कठिन है वो करके। अहम न पश्यामि, न उपलभे, अतः उसका प्राप्ति नहीं कर सकते। क्यों? चंचलत्वाद मनसः, मन अत्यंत चंचल है, अस्थिर है, इसलिए इस योग को प्राप्त करना कठिन रूप से मैं देख रहा हूँ। किम स्थिराम अचलम स्थितिम प्रसिद्धम ये तत्, और कैसा है योग की अचला और स्थिर स्थिति, अर्थात नित्य स्थिति है, इस योग की मैं नहीं देख रहा हूँ। ये प्रश्न कर रहे, किम, क्या नहीं देख रहे? तो भाष्यकार जी बता रहे, स्थिराम बोल तो अचलाम स्थितिम प्रसिद्धम एतद न पश्यामि। अर्थात जो नित्य जो स्थिति है जिस योग में, ऐसा मैं नहीं देख रहा हूँ। अर्थात एक प्रकार से असंभव जैसा दिख रहे मेरे जैसे जीव को। आगे देखिए, उसके लिए स्पष्ट कर रहे हैं, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। ऊपर का जो प्रश्न है उसी प्रश्न को यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। जो आपने बताया हुआ जो योग है
उस योग को अनुष्ठान करना अपनाना कठिन जैसा देख रहे। क्यों? ऊपर जो बताया था उसको स्पष्ट कर रहे। चंचलम ही मनः कृष्ण, क्योंकि यस्मात् ही मनः चंचलम कृष्ण, हे कृष्ण ये मन इतना चंचल है, इतना चंचल है। पहले भी बताया था क्षणादायाति पातालम, यहाँ बैठे बैठे स्वर्ग तक पहुँच जाएगा, लेकिन वास्तव में मन जाता नहीं है। बोले ना मेरा मन बाहर गया, बोलते क्या नहीं? कहाँ गया था? बाहर गया था। कहाँ से बाहर गया? बाहर जाने के लिए कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए ना। यहाँ से कहाँ गया था मन? बोलते ऋषिकेश गया था। कहाँ गया था? मुंबई गया था। कैसा गया मुंबई? बोलते तो सब लोग अस्वतंत्रम बहिर्मनः, मन बाहर जाने में स्वतंत्र जाता है, स्वतंत्र नहीं, तो भी बोलते मन बाहर गया। तो इसका मतलब है वो उस विषय का अनुसंधान करना, चिंतन करना। आरोप कर रहे वहाँ, जैसा हम लोग आते बाहर से तो बोलते चलो चलो हरिद्वार आ गए, उतर जाओ। अरे कहाँ से हरिद्वार आ गया? आपकी गाड़ी पहुँच रही तो बोलते हरिद्वार। वैसे ही मन बाहर नहीं जा रहे, वो विषय को आप चिंतन कर रहे, इसलिए बाहर गया। जाता है इंद्रियों को लेकर, स्वतः नहीं। चंचलम ही मना कृष्ण, मन अत्यंत चंचल है। प्रमाति बलवदृढ़म, और प्रमतनशील है। प्रमतन बताओ, मतने वाला है। मतना मतलब शरीर को क्षुब्ध करता है और इंद्रियों को विक्षिप्त करता है, उतल पुतल करने वाला। प्रमतन मतलब उतल पुतल करता है। शांत है, व्यापक है, कोई भी क्रिया से रहित जीव को भी उतल पुतल करता है, इसलिए प्रमतनम। बलवदृढ़म, इतना बलवान है, दृढ़ है। भाष्यकार कहेंगे तंतु नागवत। भाष्यकार बताएंगे इतना दृढ़ है, एक बार पकड़ने के बाद छोड़ता नहीं। तस्य हम निग्रहम मन्ये है, उस मन का, चंचल मन का निग्रह मैं ऐसा मानता हूँ। वायोरिव दुष्करम, शायद वायु को भी आप रुका सकते हैं, किंतु मन को रुकवाना कठिन लग रहा है। ये कंपैरिजन कर रहा है। भाष्य में देखिए, चंचलम ही मनः कृष्ण, हे कृष्ण मनः चंचलम। भगवान यहाँ कृष्ण की उत्पत्ति कर रहे। देखिए, इति कृषते, कृष धातु से बना है। कृष विलेकने, कृषते विलेकनार्थस्य रूपम। ये कृष धातु है ना, विलेकनार्थ वाला कृष धातु है, उसे कृष्ण बनता है। उसका अर्थ बता रहे, भक्तजन पापादि दोषा आकर्षणात् कृष्ण। भक्तजनों के जो पापादि है, दोष है, उसका निवृत्त करने वाले होने के कारण भगवान कृष्ण है, कृष्ण का नाम है। अथवा भक्तों को अपने तरफ से आकर्षित करता है, इसलिए भी कृष्ण है। पहले बताया था मैं, कृष्ण। न केवलम अत्यर्थम चंचलम, यह मन केवल चंचल मात्र ही नहीं है, अत्यंत चंचल मात्र ही नहीं। अत्यर्थम बोल तो अत्यधिक। एक तो सामान्य चंचल ठीक है, अत्यधिक चंचल इतनी बात नहीं है। प्रमाथीचा, और क्या? प्रमतनशील है, उतल पुतल करने वाला है, क्षुब्ध उत्पन्न करने वाला है। प्रमतनशीलम प्रमत्नाति शरीरम इंद्रियाणि च विक्षिपति परवशी करोति। ये प्रमतनशील का अर्थ कर रहे हैं। प्रमत्नाति शरीरम, शरीर को क्षुब्ध करता है। इंद्रियाणि च विक्षिपति, और इंद्रियों को विक्षेप करता है। शरीर में क्षोभ उत्पन्न करवाता है और इंद्रियों में विक्षेप। उसका अर्थ है परावशी करोति, इंद्रियों को भी विक्षेप यानी परावश कर देता है। विषयों के परावश बोल तो विषयों के अधीन करता है ये मन, ऐसा मन है। केवल इतना ही नहीं है, पहले चंचल कहा दिया और एक विशेषण प्रमाति।
और एक विशेषण कैसे है, बलवत् न केनापि नियंतुम शक्यम, बड़े से बड़े पहलवान हाथी को भी रुकवा सकते, किंतु ये मन को वश करना अत्यंत कठिन होता है। इसलिए बोल रहे हैं न केनचित नियंतुम शक्यम। क्या केनचित का मतलब ये नहीं है साधक अतिरिक्तम, जो तत्पर होके लगे हुए जो साधक है उसको छोड़ दीजिए, अन्यथा सारा शास्त्र व्यर्थ होगा। न शक्यम किंचा, और एक विशेषण बता रहे कैसा, दृढ़म, इतना दृढ़ है, इतना दृढ़ है, तंतु नागवत अच्छेद्यम। तंतु नाम का आनंदगिरी ने वहाँ किया है जलचर प्राणी। बहुत लोग उसका अर्थ करते गोहा, गोहा अर्थ नहीं उसका, जलचर प्राणी। हेमचंद्र नाम का है कोशकार, उन्होंने ग्राहा मगरमच्छ अर्थ किया है। तंतु नाग बोल तो जलचर प्राणी है मगरमच्छ, और गोहा तो आपको थोड़ा खाएगा, वो खाता नहीं है। हाँ, ऊपर चढ़ने के लिए ठीक है, यहाँ तो एक बार पकड़ने के बाद मगरमच्छ आपको छोड़ता नहीं है। इसलिए हेमचंद्र नाम का एक है, और वाचस्पत्य आदि में ही ग्राह, ग्राह बोल दो घड़ियाल, दो होता है ना, एक मगरमच्छ एक घड़ियाल होता है, मगरमच्छ का विशेष जाति, उसका अर्थ क्या। अथवा कुछ लोगों ने क्या, एक जल में होता है ना ऑक्टोपस, एक ऑक्टोपस नाम का प्राणी होता है, वो जाला जैसा होता है खूब। अब एक बार पकड़ने के बाद आपका खून चूसने के बाद ही छोड़ता है, तब तक छोड़ेगा नहीं। समुंदर में होता है बोलते विषय ऑक्टोपस का। हाँ, उससे छूटना मुश्किल है किसी हालत में भी। इसलिए यहाँ विशेष रूप से मगरमच्छ अर्थ के ग्राह। वैसा जैसा अच्छेद्य, मतलब उसके चुंगल में एक बार फंस गए, वहाँ से पार नहीं हो सकता। वैसा ही मन क्या है, अच्छेद्य है। तस्य एवं भूतस्य मनसा, इन लक्षण वाला कौन, चंचल एक, दूसरा प्रमति, और बलवद दृढ़म, बलवान भी है दृढ़ भी है, ऐसे जो मन, ये सारा विशेषण लीजिए। एवं भूत मतलब इन विशेषण अथवा लक्षण वाला मन। मनसा अहम निग्रहम, निग्रह बोल तो निरोधम मन्ये, उसका निरोध करना मैं ऐसा मानता हूँ। कैसा, मन्ये वायु एवह, जिस प्रकार वायु का निग्रह करना, वायु को रुकावट करना जितना कठिन है, उससे भी अधिक कठिन है, ऐसा मैं मानता हूँ। अधिक ऊपर से जोड़ दीजिए। यतः वायु दुष्करो निग्रह, जिस प्रकार वायु का निग्रह करना, इधर आप रुकाएंगे उधर से जाएगा वायु, दुष्करा निग्रह, तथापि मनसो दुष्करम मन्ये इति अभिप्राय। वायु को निग्रह करना, वायु को रुकवाना कठिन है, उससे भी अधिक कठिन है मन को रुकवाना। इसलिए कहा दिया ना, धीर कौन है, जो हाथी के सामने लड़ता है, शेर से लड़ता, वो नहीं, अपने मन को जो निग्रह करता है वही धीर है, वही वास्तव में श्रेष्ठ है। ये बता, आगे का विचार परसों, कल तो